नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। मैं योगेश आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं एक नया टॉपिक आपके लिए लेके आया हूं ताकि आपकी इस टॉपिक के द्वारा इस क्षेत्र में नॉलेज गहरी हो जाए। तो दोस्तों, आज के 30 महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूं। और आज का कोट अपना, सपने सच करने के लिए पहले सपना देखना पड़ता है। अगर दोस्तों आप भी चाहते हैं अपने सपने को सच करना, तो पहले आपको सपना देखना होगा। बिना सपना देखे सपना सच करने की कोशिश नहीं की जा सकती। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप बराबर तैयारी कर रहे होंगे और आपने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली होंगी। जो चीज़ें आप भारत की जलवायु के संबंध में कवर नहीं कर पाए हैं, उनको आज मैं करा दूंगा। ये हमारी भारत की जलवायु की पहली क्लास होने वाली है, जिसमें 30 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं आगे की ओर। इससे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पर कमेंट जरूर करें, और आगे किस प्रकार की वीडियो लेकर आनी है उसके लिए भी मुझे कमेंट के द्वारा एक बार बता दे, ताकि उस टॉपिक को भी मैं आपका कवर करवा दूं। चलिए बढ़ती हैं क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन जैसा कि स्क्रीन पे आ चुका है। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून से निम्नलिखित में से कहाँ वर्षा होती है। आपको पता है कि भारत एक मानसूनी जलवायु वाला देश है। यहाँ पर ग्रीष्मकाल मानसून से कहाँ पर वर्षा होती है। पहला, दक्षिणी पूर्वी छोर पर। दूसरा है पश्चिमी तट पर। तीसरा है उत्तर पश्चिमी भारत में। और चौथा है पूर्वी तट पर। तो दोस्तों, आपको बताना है कि इसमें आंसर एक आएगा, दो आएगा, तीन आएगा या चौथा आएगा। कौन सा इसका आंसर होने वाला है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा एक, दक्षिणी पूर्वी छोर पर। क्योंकि हमारे मानसून जो टकराता है इंडिया में सबसे पहले, इंडिया की इंडिया का जो मेन सरफेस है, तो वहाँ पर ये केरल में टकराता है। वो दक्षिणी पूर्वी छोर की ओर बढ़ता चला जाता है। केरल दक्षिण में है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि सबसे ज़्यादा वर्षा होती है इंडिया के अंदर मेघालय, मानिसराम, चेरापूंजी। और अगर टापुओं की बात करें तो ये बंगाल की खाड़ी में जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वहाँ पर सबसे पहले आ जाता है। तो इसका आंसर होगा एक, दक्षिणी पूर्वी छोर पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शीतकाल के दौरान पंजाब में रबी की फसल के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बौछार अनुकूल होती है। ऑप्शन एक, जेठ प्रवाह द्वारा उत्पन्न बौछार। ऑप्शन नंबर दो, आम बौछार। ऑप्शन नंबर तीन, पश्चिमी विक्षोभ द्वारा उत्पन्न बौछार। ऑप्शन नंबर चार, काल बैसाखी। तो दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर, आप मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताते चलिए हैं। अगर आप नहीं बता पाते हैं तो कोई बात नहीं, आपका भाई है, बताएगा आपको। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीन, पश्चिमी विक्षोभों द्वारा उत्पन्न बौछार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नागपुर में वर्षा कम होती है क्योंकि सह्याद्री पर्वत के कारण। क्यों होती है। ऑप्शन नंबर एक, पवन अभिमुख पासर में स्थित है। ऑप्शन नंबर दो, अभी समुद्र पासर में स्थित है। ऑप्शन नंबर तीन, समुद्र तट पासर में स्थित है। ऑप्शन नंबर चार, प्रति पवन पासर में स्थित है। नागपुर में कम वर्षा होने का कारण क्या है। तो दोस्तों, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर चार, प्रति पवन पासर में स्थित होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अक्टूबर नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है। क्यों क्यों होती है अक्टूबर नवंबर के महीनों में। क्या आपको इसका आइडिया है। और ये कहाँ पर होती है। तो ये कहाँ पर होती है, इसी बारे में ये क्वेश्चन पूछ रहा है। गारो खासी तथा जयंतिया पहाड़ियों में। ऑप्शन नंबर दो, छोटा नागपुर पुर्तगाल पर्वतमाला में, सॉरी ये गलत मिस्टेक टाइप हो गया। ऑप्शन नंबर तीन, कोरोमंडल तट पर। ऑप्शन नंबर चार, मालवा पठार पर। तो इसमें आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीन, कोरोमंडल तट पर। आपको पता होगा कि जो भारतीय तट है उसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे उत्तरी सरकार, कोरोमंडल तट,
उत्तरी सरकार जो ओडिशा पश्चिम बंगाल वाला भाग है उसको कहा जाता है आंध्र प्रदेश वाला। और कोरोमंडल तट है वो तमिलनाडु वाला भाग है, उसको कहा जाता है। और जो मालाबार तट है वो गोवा से लेकर नीलगिरी पर्वतों तक है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु सूखा रह जाता है क्योंकि वह वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। दूसरा ऑप्शन है ताप इतना अधिक है कि पवन ठंडी नहीं हो पाती है। तीसरा ऑप्शन पवन इस क्षेत्र तक नहीं पहुंचती है। चौथा ऑप्शन है इस क्षेत्र में कोई भी पर्वत नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, वह वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है जून के महीने में मानसून का फटना वर्षा लाता है केरल और कर्नाटक में, केरल और तमिलनाडु में, तमिलनाडु के दक्षिणी तट में। ऑप्शन नंबर 3 केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में। ऑप्शन नंबर 4 केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी तट में। अगला क्वेश्चन है दिल्ली में शीतकालीन वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर 1 दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। ऑप्शन नंबर 2 उत्तर पूर्व मानसून के कारण। ऑप्शन नंबर 3 रूड वर्षा के कारण। ऑप्शन नंबर 4 पश्चिमी विक्षोभ के कारण। तो दिल्ली में जो शीतकाल में वर्षा होती है वो होती है भूमध्य सागर में एक विक्षोभ उठता है, उसे पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 4। तो इसी के कारण दिल्ली में वर्षा होती है शीतकाल में। अगला क्वेश्चन है गर्म शुष्क मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में न्यूनतम दाब रहता है। ऑप्शन नंबर 1 कच्छ का रण। ऑप्शन नंबर 2 राजस्थान। ऑप्शन नंबर 3 पश्चिम उत्तर भारत। ऑप्शन नंबर 4 मेघालय। कहाँ पर निम्न दाब रहता है जब गर्मियों में मानसून आता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 पश्चिम उत्तर भारत। भारत का सबसे सूखा भाग कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे सूखा भाग है पश्चिमी राजस्थान। अगला क्वेश्चन है दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं बारिश के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप से किसके कारण आकर्षित होती हैं? ऑप्शन नंबर 1 भूमध्य रेखा पर चक्रवात के बनने से। ऑप्शन नंबर 2 पूर्वी हवाओं के प्रभाव से। ऑप्शन नंबर 3 उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाओं के प्रभाव से। ऑप्शन नंबर 4 उत्तरी पश्चिमी भारत में कम वायुदाब होने के कारण। दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं बारिश के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप से किसके कारण आकर्षित होती है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 उत्तर पश्चिमी भारत में कम वायुदाब होने से। अगला क्वेश्चन है अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण क्या है? अक्टूबर में गर्मी क्यों पड़ती है? ऑप्शन नंबर 1 गर्म और शुष्क मौसम। ऑप्शन नंबर 2 बहुत कम वेग वाली हवाएं। ऑप्शन नंबर 3 भारत के गंगा मैदानों में निम्न दाब सिस्टम। ऑप्शन नंबर 4 उच्च आर्द्रता के साथ संबंध। तो दोस्तों इसका आंसर होगा उच्च आर्द्रता के साथ संबंध, उच्च तापमान अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण। अगला क्वेश्चन किस पहाड़ी प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है? ऑप्शन नंबर 1 गारो में। ऑप्शन नंबर 2 खांसी में। ऑप्शन नंबर 3 जेतिया पहाड़ी में। ऑप्शन नंबर 4 मीजो पहाड़ी में। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 खांसी पहाड़ी में। अगला क्वेश्चन है भारत के उत्तरी मैदान में जाड़ों में कुछ वर्षा हो जाती है। कथन है भारत के उत्तरी मैदान में जाड़ों में कुछ वर्षा हो जाती है। कारण है जाड़े में उत्तरी पूर्वी मानसून सक्रिय होती है। नीचे दी कूट में से अपने उत्तर का चयन करिए। तो कूट है ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 2 ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 3 ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर 4 ए गलत है परंतु आर सही है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है अपना दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत के पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट पर ज्यादा वर्षा क्यों होती है? पहला ऑप्शन है पूर्वी तट की अपेक्षा यह तट सीधा है। ऑप्शन नंबर 2 पश्चिमी घाट हवा को रोकती है जिससे बारिश होती है। ऑप्शन नंबर 3 पूर्वी तट पश्चिमी तट से चौड़ा है।
ऑप्शन नंबर 4, पूर्वी घाट हवा की दिशा के समानांतर है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, पश्चिमी घाट हवा को रोकती है जिससे बारिश होती है। अगला क्वेश्चन है, हालांकि ऐसा कोई एकल सिद्धांत नहीं है जो दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति को स्पष्ट कर सके, तथापि किसके दौरान पृथ्वी और समुद्र के विशिष्ट तापन की मुख्य प्रणाली मानी जाती है? ऑप्शन नंबर 1, सर्दी के महीने। ऑप्शन नंबर 2, गर्मी के महीने। ऑप्शन नंबर 3, चक्रवाती तूफान। ऑप्शन नंबर 4, दक्षिण पश्चिमी व्यापारिक हवाओं का प्रभाव। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, गर्मी के महीने में। वृष्टि छाया प्रदेश प्रदेश से क्या तात्पर्य है? तो इसका मतलब है कि एक ऐसा प्रदेश जहाँ पर वृष्टि नहीं होती है। एक पर्वत है, तो एक पर्वत की साइड में अगर अच्छी वर्षा हो रही है, दूसरी साइड में नहीं हो रही है, तो उसे वृष्टि छाया प्रदेश के रूप में जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1, पर्वत के विमुख प्रदेश। ऑप्शन नंबर 2, पर्वत के सम्मुख प्रदेश। ऑप्शन नंबर 3, पर्वतीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 4, पर्वत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। तो दोस्तों इसका आंसर होगा पर्वत के विमुख प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में निम्नलिखित में से किस कारण से वर्षा होती है? ऑप्शन नंबर 1, पश्चिम विक्षोभ के कारण। ऑप्शन नंबर 2, चक्रवाती अवदाब के कारण। ऑप्शन नंबर 3, दक्षिण पश्चिमी मानसून। ऑप्शन नंबर 4, निवर्ती मानसून। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन, भारत का दैनिक मौसम मानचित्र कहाँ तैयार किया जाता है या छापा जाता है? ऑप्शन नंबर 1, कोलकाता में। ऑप्शन नंबर 2, मुंबई में। ऑप्शन नंबर 3, नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर 4, पुणे में। तो दोस्तों भारत का दैनिक मौसम मानचित्र पुणे में छापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की जलवायु किस प्रकार वर्णित है? ऑप्शन नंबर 1, मानसून प्रकार की। ऑप्शन नंबर 2, भूमध्य रेखीय प्रकार की। ऑप्शन नंबर 3, टुंड्रा प्रकार की। ऑप्शन नंबर 4, भूमध्य सागरीय प्रकार की। तो दोस्तों भारत की जलवायु मानसून प्रकार की, ऑप्शन नंबर 1 में, जैसा कि बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में ठंड के मौसम की अवधि क्या है? मध्य नवंबर से फरवरी तक, अक्टूबर से दिसंबर तक, नवंबर से जनवरी तक, दिसंबर से मार्च तक। तो दोस्तों इसका आंसर आने वाला है ऑप्शन नंबर 1, मध्य नवंबर से फरवरी तक। मानसून के आगमन के दौरान सामान्य वर्षा अचानक बढ़ जाती है तथा कई दिनों तक लगातार जारी रहती है। मानसून के किस रूप में इसको मानसून के किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 1, समापन। ऑप्शन नंबर 2, प्रहार। ऑप्शन नंबर 3, विस्फोट। ऑप्शन नंबर 4, शिखर। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, विस्फोट। ग्लोबल वार्मिंग से कालांतर में निम्न में से कौन सी स्थितियां उत्पन्न हुई है? समुद्र के जलस्तर में वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग का एक प्रमुख कारण है, के कारण हुई है। हिम नदियों के अस्तित्व पर संकट, गर्मी पड़ेगी तो हिम नदियाँ पिघलेगी। नदियों में बाढ़ की स्थिति, गर्मी पड़ेगी तो बर्फ पिघलेगी और नदियों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होगी। इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा इनमें से सभी। कभी कभी उत्तर भारत में सामान्य से कम वर्षा हो जाती है, किस कारण से होती है? लाल नीनो के कारण, गल्फ स्ट्रीम के कारण, लैब्राडोर के कारण, एल नीनो के कारण। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, एल नीनो के कारण। भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, दक्षिण पश्चिम। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून अपनी वापसी के समय कहां पर वर्षा करती है? तमिलनाडु के तट पर, उत्तर क्षेत्र में, मध्यवर्ती भाग में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा 1, तमिलनाडु के तट पर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान विश्व में दूसरे नंबर का सबसे ठंडा स्थान है? ईटानगर, ऑप्शन नंबर 1, जो अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर 2, मनाली, जो हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 3, श्रीदास, जो जम्मू और कश्मीर में है। ऑप्शन नंबर 4, कुल्लू, जो हिमाचल प्रदेश में है। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा श्रीदास, जो जम्मू और कश्मीर में है। कथन ए, उड़ीसा तट भारत में सर्वाधिक चक्रवात प्रवण क्षेत्र है। कारण आर, महानदी डेल्टा क्षेत्र में भारी मात्रा में मैंग्रोव का निर्वनीकरण हुआ है। नीचे दिए कूट में से सही उत्तर को चुनिए। कूट 1, ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर 2, ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर 3, ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर 4, ए गलत है परंतु आर सही है। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2, ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर एक की सही व्याख्या नहीं करता है।
भारत में मानसून आगमन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति जिम्मेदार है? वायु का उच्च दाब, वायु का निम्न दाब, गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा। तो दोस्तों इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्योंकि इसका आंसर मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि पहले के क्वेश्चंस में मैंने इसका आंसर बता दिया है आपको। मैं चाहता हूँ कि आप इसका आंसर मुझे कमेंट में दें कि भारत में मानसून के आगमन के लिए कौन सी स्थिति जिम्मेदार है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? असम में होता है, पश्चिम बंगाल में होता है, महाराष्ट्र में होता है या फिर केरल में होता है? यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया है टाइपिंग वाला, इसे केरल कर लेना आप अगर आप नोट करते हुए चल रहे हैं। तो मानसून का सबसे पहले आगमन केरल में होता है, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, मई महीने में पश्चिम बंगाल में चलने वाली धूल से भरी आंधी को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 लू, ऑप्शन नंबर 2 काल वैसाखी, ऑप्शन नंबर 3 व्यापारिक पवन, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में चलने वाली धूल से भरी आंधी को लू कहा जाता है। तो दोस्तों आप मुझे बताएंगे कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो सही लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी कुछ सीख पाए। मैं इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट भी लाने वाला हूँ, क्योंकि इंडियन क्लाइमेट टॉपिक बहुत बड़ा है और मैं चाहता हूँ कि मैं सारा का सारा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है मैं आपको कवर करवाता हुआ चलूँ। तो अगर आप अपने इस टॉपिक को कंप्लीट करना चाहते हैं, अच्छे से रटना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं, तो लगातार हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए और हमें लाइक्स के द्वारा अपना प्यार देते रहिए ताकि हम मोटिवेट होते रहें और आपके लिए ऐसी शानदार मज़ेदार वस्तुनिष्ठ वाली वीडियो लाते रहें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।